नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश देश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विदिशा में यातायात सुरक्षा पखवाड़े के दौरान जब्त किए गए 55 मॉडिफाइड साइलेंसरों को रोड रोलर से कुचलवाकर नष्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि साइलेंसरों के नष्टीकरण की कार्रवाई देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई थी। लोग इसका वीडियो भी बना रहे थे। पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे यातायात सुरक्षा पखवाड़े के तहत कर्कश ध्वनि फैलाने वाले मॉडिफाइड साइलेंसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। जिले भर से जब्त किए गए 55 मॉडिफाइड साइलेंसरों को सड़क पर बिछाया गया, जिसके बाद रोड रोलर चलाकर उन्हें नष्ट कर दिया गया। ऐसे साइलेंसर लगाकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि सीएसपी अतुल सिंह ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पिछले 1 माह से यातायात सप्ताह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें जितने भी मॉडिफाइड सिलेंडर हैं उन पर कार्रवाई की जानी थी। पिछले 1 माह में हमने जिले में तकरीबन 55 मॉडिफाइड सिलेंडर को पकड़ा था। इनके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सिलेंडर को जब्त किया गया है। आज रोड रोलर के माध्यम से इनको नष्ट कर दिया गया है। इन सिलेंडर से आम आदमी को परेशानी होती है, एक तीखी आवाज होती है, इससे परेशानी पैदा होती है। प्रयास ये है कि इसको लगातार जारी रखा जाए। ट्रैफिक थाना परिसर छतरपुर में नवनिर्मित ट्रैफिक पार्क का लोकार्पण सागर जोन आईजी डॉक्टर हिमानी खन्ना, छतरपुर रेंज डीआईजी विजय कुमार खत्री, एसपी अगम जैन और सदर विधायक ललिता यादव की उपस्थिति में किया गया। ट्रैफिक पार्क में यातायात नियमों की जानकारी से संबंधित मॉडल्स, बोर्ड एवं बैनर और मॉडल्स प्रदर्शित किए गए। ट्रैफिक पार्क में आकर्षक चित्रकारी के जरिए हेलमेट व सीट बेल्ट पहनने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात न करने, गलत तरीके से ओवरटेक न करने जैसे महत्वपूर्ण यातायात नियमों को दर्शाया गया है। कबाड़ की वस्तुओं से दोपहिया वाहन, साइलेंसर, गेट आदि आकर्षक संरचनाओं का निर्माण भी किया गया है। कार्यक्रम के दौरान पार्क निर्माण में सहयोग करने वाले लोगों, सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले राहगीरों, हेलमेट बैंक में सहयोग करने वाले नागरिकों, पार्क में चित्रकारी करने वाले चित्रकारों, पेंटिंग प्रोजेक्ट में सहभागी छात्र छात्राओं एवं जागरूकता कार्यक्रमों में सहभागिता निभाने वालों को सम्मानित किया गया। पुलिस महानिरीक्षक ने छतरपुर पुलिस के इस अभिनव प्रयास और नवनिर्मित ट्रैफिक पार्क की सराहना की। ये ट्रैफिक गार्डन है, इसमें सारे ट्रैफिक के रूल्स के बारे में बताया जाएगा और उनको प्रैक्टिकल करके समझाया जाएगा। साथ ही जो हॉल है इसमें वो ट्रैफिक और महिला सुरक्षा संबंधी या साइबर क्राइम से संबंधित अवेयरनेस के जो भी मूवीज हैं वो दिखाई जाएंगी। छतरपुर जिले के बिजावर विकासखंड में लंबे समय तक सेवाएं देते आए विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार हिंगवासिया सेवानिवृत्त हो गए। मांगलिक भवन में सम्मान एवं विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में गणमान्य नागरिक, शिक्षक एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। समारोह की अध्यक्षता बिजावर विधायक राजेश शुक्ला ने की। छतरपुर के पूर्व विधायक उमेश शुक्ला विशिष्ट अतिथि रहे। विदाई समारोह में कई शिक्षकों और अधिकारियों ने हिंगवासिया के सम्मान में भावुकता भरे वक्तव्य दिए। फूल मालाओं से सम्मानित कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने माहौल को उत्साहपूर्ण बनाया। हिंगवासिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। यह सम्मान समारोह न केवल एक अधिकारी की सेवानिवृत्त का उत्सव था, बल्कि एक समर्पित शिक्षाविद के प्रति शिक्षकों एवं क्षेत्रवासियों के प्रेम और सम्मान की मिसाल भी साबित हुआ। सुनील कुमार हिंगवासिया के योगदान को शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय तक याद किया जाएगा। बिजावर में 18-20 साल की नौकरी, शायद आधी नौकरी हो गई बिजावर में की हमने। बिजावर से भगे भी गए, लेकिन उसके बाद भी लौट के फिर आ जाते थे। कल भी हमारी बात हो रही थी तो बोल रहे थे हमारे भगने का मन तो नहीं है, लेकिन अब सब लोग बधाई समारोह में कर रहे हैं तो हम चले जाएंगे। बिजावर का, जैसे उपाध्याय जी ने बताया, वाकई बिजावर की मिट्टी को नमन करना चाहिए। यहाँ पे बहुत लंबा समय बिताया है
एक व्याख्याता के रूप में भी बताया और एक समझ लीजिए कि व्याख्याता के साथ साथ एक समाज सेवा के रूप में भी बताया, क्योंकि बहुत से घरों से संपर्क था हम दोनों का और स्कूल का जो माहौल था वो बहुत अच्छा था। तो कई स्टूडेंट जो पढ़ते थे तो उन लोग को हम लोग यही कहते थे कि तुम लोग पढ़ो, स्कूल आया करो, मान लो आगे चल के तुम टीचर बन गए, शिक्षक बन गए। तो वो हंसते थे टीचर कि ऐसा कभी हो नहीं सकता, लेकिन वो हुआ और वो साकार भी हुआ और कई स्टूडेंट उस समय के आज शिक्षिकाएं हैं। हालांकि हम उस समय बॉयज स्कूल में तो थे ही नहीं, लेकिन होते तो शायद वहां भी बहुत से शिक्षक हम लोग को समझ में आते कि जो हमारे समय के पढ़ाए हुए हैं। दमोह जिले में गौरव न्यास द्वारा आयोजित बुंदेली दमोह महोत्सव 2026 में प्रतिदिन स्थानीय और देश की प्रसिद्ध कलाकारों की प्रस्तुतियां हो रही है। बुंदेली महोत्सव में बुंदेलखंड की कला, संस्कृति और क्षेत्रीय खान-पान का गजब का समावेश देखने को मिल रहा है, जहां दुकानों में महिलाओं की मनपसंद सामग्री तो वहीं बच्चों के लिए कई प्रकार के झूले नजर आ रहे हैं। खास बात यह देखी जा रही है कि इस मेले में सभी राजनीतिक, सामाजिक जनप्रतिनिधियों की सहभागिता है। बुंदेल दमोह महोत्सव में बीती रात सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इसमें प्रसिद्ध कलाकार कविता शाह एवं उनकी टीम द्वारा प्रस्तुत राम भक्ति की भावपूर्ण प्रस्तुति ने दर्शकों को आध्यात्मिकता की अनुभूति से भर दिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में वीर रस और भक्ति रस के अद्भुत संगम ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। महोत्सव में आए पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने यह सब देख अपनी राय कुछ इस तरह रखी। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त आप देख सकते हैं कि दमोह बुंदेली महोत्सव में यहाँ पर बाहर से आए अतिथि कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी है। हमारे साथ वो ग्रुप भी मौजूद है। मैम, आप यहाँ है, क्या नाम है, कहाँ से आप आए, क्या प्रस्तुति दी? मेरा नाम कविता शाह जी है, मैं भोपाल से आई हूँ। बेसिकली मैं केरल की हूँ, भोपाल में सेटल्ड है। हम लोग आज मोहिनीअट्टम एंड भरतनाट्यम को प्रस्तुति दी है। कैसा लगा दमोह में? दमोह हम लोग पहले भी आए और इस बार और अच्छा लगा, क्योंकि इस टाइप के एटमॉस्फेयर में फर्स्ट टाइम है तो भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आम ऑडियंस है, उसके बाद भी उन लोग सब आके बहुत इंटरेस्ट के साथ देख, काफी खुशी जाहिर हुई है। आप बताएं, आप लोग जब ग्रुप मैंने देखा है, किस तरीके से तैयारियां की और दमोह में कैसा लगा परफॉर्मेंस देखा? बहुत ज्यादा भयंकर तैयारी चल रही थी, मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हम लोगों ने और ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कितने लोगों का ग्रुप था आपका? ये मोहिनीअट्टम में 7 और भरतनाट्यम में माम को मिलाकर 7, टोटल 14 लोग। कितनी प्रस्तुति दी आप लोगों ने? हमने भरतनाट्यम में 2 और मोहिनीअट्टम में 2 प्रस्तुतियाँ दी है। क्या कहना चाहोगे यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, सेकेंड टाइम एक्सपीरियंस था। इस बार माहौल बहुत अलग था और ऑडियंस का रिस्पांस भी बहुत अच्छा था। तो सुना आपने किस तरीके से कहा है कि यहाँ आकर अतिथि कलाकारों को भी बेहतर लगा है, यहाँ की आवाम ने भी बहुत सपोर्ट किया और सराहा गया है। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा और इससे पहले भी ये यहाँ पर प्रस्तुति दे चुकी हैं। अपने सहयोगी फारूक खान के साथ इम्तियाज चिश्ती, दमोह। अद्भुत, न भूतो न भविष्य। हमारी आकांक्षा है ऐसा जलवा सदा हमारे दमोह को बना रहे। देखा गया है कि सारे संगठन, सारे राजनीतिक दल और सारे सामाजिक संगठन ये पंडाल और एक मैदान में जमा हो गए। यही तो वो है, इसको क्या कहा जाए, यही जो है आनंद है, असल जिंदगी का आनंद। हाँ। ये केरल की एक प्रस्तुति चल रही है मोहिनीअट्टम। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे 10 दिन प्रोग्राम्स में पूरे देश के अलग अलग विधि के कलाकार आके हमारे यहाँ प्रस्तुति दें और हम खासतौर से दमोह के लोकल लोगों को तो ज़्यादा मंच देते हैं, लेकिन साथ में कोशिश रहती है कि अल्टरनेट डेज में हमारे देश के, जैसे हमारे यहाँ अभी कल हुई थी राम जी की शक्ति पूजा, परसों एक और डांस हुआ था, वो भी बाहर से टीम आई थी। आज मोहिनीअट्टम जी का है और कल हमारा लास्ट सेकंड डे है दमोह महोत्सव। क्या है कि इस आयोजन में सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक संगठन बराबर अपनी सहभागिता कर रहे हैं प्रतिदिन। अब ये सभी दलों का प्रोग्राम है, पूरी दमोह की पब्लिक का प्रोग्राम है। हम लोग का तो टीम वर्क है, इसको सक्सेस करने में हमारा जितना सहयोग है उतना ही आपका।
बड़वानी जिले की ठीकरी पुलिस ने कपालिया खेड़ी में हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी गई कार, मोबाइल फोन और नकदी सहित लगभग 6 लाख रुपए का माल जब्त किया है। इसके साथ ही एक फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। यह घटना 29 जनवरी को तड़के 3:30 बजे हुई थी। देवनगर पालदा इंदौर निवासी फरियादी राजेश सिंह राठौर से इंदौर से ग्राम कपालिया खेड़ी के पास 2 मोटरसाइकिल पर आए 4 अज्ञात बदमाशों ने मारपीट कर नकदी, 4 मोबाइल फोन और कार लूट ली थी। आपको बता दें कि थाना प्रभारी ठीकरी निरीक्षक नाथू सिंह रंधा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने घटनास्थल के पास चल रही शादी समारोह की वीडियो रिकॉर्डिंग से संदिग्धों की जानकारी जुटाई। संदिग्ध अक्षय मेवाड़े को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि जिसने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया और अपने साथियों के नाम बताए हैं। आपको बता दें कि पुलिस टीम ने 3 आरोपियों जितेंद्र उर्फ पन्ना पंचोली, नवीन ठाकुर और अक्षय मेवाड़े को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार आरोपी शंकर केवट की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी से एक कार, 3 मोबाइल फोन, 1000 रुपए नकद और घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की मोटरसाइकिल जब्त की गई है। जब्त संपत्ति की कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी जितेंद्र उर्फ पन्ना पंचोली का आपराधिक रिकॉर्ड है। उसके खिलाफ थाना उदयनगर में अवैध वसूली, आगजनी, मारपीट और लूट जैसी मामलाएं दर्ज हैं। देखिए, 29 तारीख को थाना ठिकरी के ग्राम बैडी में एक शादी का प्रोग्राम था। फरियादी राजेश जो है इंदौर से उस शादी में शामिल होने के लिए आ रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी पंचर हो गई। वो गाड़ी का पंचर वाला टायर निकाल के, टायर बदल के बिल्कुल जाने ही वाले थे कि 2 बाइक पे 4 बदमाश आए। इनके साथ मारपीट की और इनकी वैगनआर कार और उसमें रखे मोबाइल और कुछ नकदी लेके भाग गए। उन्होंने थाने पे सूचना दी। तत्काल एसडीओपी और एडिशनल एसपी ने टीम गठित की और पुलिस तत्काल सक्रिय हुई। आसपास के थानों को भी सूचित किया गया और शादी में भी लोगों से बातचीत की गई। तो मिलते जुलते हुलिया के लोग वहाँ पे शादी में शामिल होना पता चला और बड़वा तरफ भागना पता चला। तो थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ तत्काल उन्होंने पीछा किया और उदयनगर देवास जिले में पड़ता है, वहाँ के जंगलों में घेराबंदी करके उनको पकड़ा और उनसे एक वैगनआर कार, मोबाइल और कुछ नकदी रुपए बरामद हुए हैं। इस प्रकरण में अभी 3 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं, जिनसे पूरा लूटा हुआ माल बरामद हुआ है। एक अभी फरार है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पुलिस उसको भी जल्दी गिरफ्तार करेगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। सनावद के गणेश मंदिर स्टेशन रोड से कांग्रेस और सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने गौ माता की जान, संतों की आन और सर्वधर्म का सम्मान बचाने पदयात्रा निकाली। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ता नारे लगाते हुए मुटक्का चौराहे पहुंचे, जहां आम सभा हुई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मगुरु सभा मंच पर विराजित रहे। आपको बता दें कि सभा का संचालन आफ्ताब हिलाल ने किया। सभा में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रत्येक हिंदू को गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। सनावद तहसील में लगभग 12 गौशाला हैं, जिनका संचालन कांग्रेस के लोग करते हैं। उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए कांग्रेस पार्टी अभियान चलाएगी। नरेंद्र पटेल ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है। हमारे देश का नाम ही हिंदुस्तान है। कांग्रेस के कार्यकाल में कभी हिंदू खतरे में नहीं था, पर भारतीय जनता पार्टी के राज में हिंदुओं को गुमराह किया जा रहा है। जिस प्रकार से आज हमारे पूरे देश में गौ माताओं के लिए का मांस निर्यात होता है, गौ माताओं की रक्षा नहीं हो पाती, काटते हैं, इसलिए हम एकत्रित हुए थे। जहाँ गौ मांस का
निर्यात यहाँ से किया जाता है वहाँ पर उस मांस के ऊपर GST माफ कर दिया गया है इस देश के हमारे देश के प्रशासन कर्ताओं ने। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई किसान अगर गाय खरीद के ले जाता है उसको भी खाने पे और गौ रक्षक के नाम से जो घूमते हैं वो लोग उन लोगों को भी गायों को रोक लेते हैं और अनेक स्थानों पर पुलिस थानों पर इनको रिपोर्ट कर दी जाती है। लेकिन इन गौ हत्या को बिल्कुल बंद होना चाहिए। आज हमारे देश में शंकराचार्य जैसे व्यक्ति जो इस धर्म की सनातन धर्म की रक्षा करने वाले लोग हैं। आज जैसे हमने जो रैली निकाली उसका मेन उद्देश्य था, आप देख रहे हैं कि गौ माता को आए दिन कत्ल किया जा रहा है, तो हमारा उद्देश्य था गौ माता की जान, शंकराचार्य जी का आन और सर्वधर्म का सम्मान। आप लोगों को न्यूज के माध्यम से मालूम पड़ा होगा कि माघ स्नान में जब शंकराचार्य जी स्नान करने गए थे तब उनके साथ भी हाथापाई हुई। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज सर्वधर्म के सम्मान के लिए, गाय माता को बचाने के लिए एक सांकेतिक रैली जिसको एक तरह से हमने कांग्रेस पदयात्रा का नाम दिया और उसमें गणवेश निर्धारित करी कि सफेद कपड़े और सफेद टोपी पहनकर उसमें आना है, जो शांति का प्रतीक है। श्योपुर नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वच्छता के प्रति नगर पालिका प्रशासन जरा भी गंभीर नहीं है। नगर में जहां तहां कचरे के ढेर नजर आते हैं। नगर के वार्ड क्रमांक 10 में मंदिर और पानी टंकी तक को कूड़े करकट ने घेर लिया है। श्योपुर के वार्ड नंबर 10 में चिंताहरण हनुमान मंदिर एवं पानी की टंकी के समीप वाले हनुमान मंदिर क्षेत्र में कचरे का अंबार लगा हुआ है। मंदिर जैसे पवित्र स्थल के आसपास फैली गंदगी नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। क्षेत्र में हर तरफ प्लास्टिक, पॉलीथिन, सड़ा गला कचरा, खाली बोतलें और मलबा फैला हुआ है। आपको बता दें कि कचरे के ढेर पर गाय बैल बैठे रहते हैं और जो अक्सर कचरा खाते नजर आते हैं, जिससे पशुओं के बीमार होने का खतरा बना हुआ है। बदबू और मक्खी मच्छरों के कारण आसपास के रहवासियों व श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस समस्या से वार्ड पार्षद को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो पाया है। वार्ड के लोगों की मांग है कि यहां जमा कचरा हटवाया जाए, नियमित साफ सफाई करवाई जाए, सफाई कर्मचारी लगाए जाए, डस्टबिन भी रखवाए जाए। उज्जैन में गुजराती बलाई समाज ने एक अनूठी और सराहनीय पहल की है। अब समाज के लोग अपने बच्चों की शादी ब्याह की लगन पत्रिका समाज की धरोहर अनुपात मंदिर पर ही लिखवाएंगे। इसकी शुरुआत समाज के कई सदस्यों ने लगन लिखवाकर की। समाज के लोगों का मानना है कि अनुपात मंदिर में लगन लिखवाने से न केवल आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि समाज की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का संरक्षण भी होगा। यह पहल समाज में एकता और परंपरा को मजबूत करने का माध्यम भी बनेगी। कार्यक्रम में सभी ने इस अनूठी शुरुआत की सराहना की और इसे समाज के लिए मिसाल बताया। आज अखिल भारतीय गुजराती बलाई समाज के द्वारा समाज में एक नई परंपरा का आगाज किया गया, शुरुआत की गई और वो परंपरा ये है कि समाज के अनुपात स्थित श्री राम मंदिर पर समाजजनों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हैं। अभी तक समाज जो है वो चिंतामन पर जाकर के और लगन, पाती के लगन, अन्य लगन लिखवाने का काम करते थे। आज दिनांक 30 जनवरी 2026 से अंकपात स्थित श्री राम मंदिर पर ही समाज के लिए लगन लिखने की सुविधा जो है वो प्रारंभ की गई है। विषय रखा गया है कि वहाँ चिंतामन में बहुत भीड़ होती है। हमारी समाज का मंदिर है, हमारा समाज का यहाँ कबीर स्थापना है, इसलिए हम लगन लिखना यहाँ शुरू करा है। इसीलिए हमने, और आगे ये है कि हमारा धरोहर भी कहीं भी चलेगा, जो पैसा आएगा वो यहाँ काम में आएंगे। जो सारे लोग हैं, कोई 100 देगा, कोई 50 देगा करके हमारे चंदा भी नहीं करना पड़ेगा, हमारा काम भी हो जाएगा, हमारा लगन व्यवस्थित लिखा जाएगा, भीड़ भाड़ का धक्का नहीं खाना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से हमने सारे समाजों ने किस प्रकार के समाज का प्रोग्राम, ये हमारे गुजराती बलाई समाज का प्रोग्राम। आज हमारी अखिल भारतीय गुजराती बलाई महासभा का ये प्रोग्राम है और पूरी समाज अखिल भारतीय गुजराती बलाई के नाम से जानी जाती है और
समाज में यहाँ बाबा गोदरदास महाराज का प्रथम स्थान है और उन्होंने यहाँ का अंकपात मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ एक नई पहल शुरू करने जा रही है। समाज में लगन दिखाने की जो प्रथा गणपति जाकर होती थी वो आज हमारे अंकपात मंदिर में शुरू करी है। तो सभी समाजजनों ने इकट्ठे होकर यहाँ 5-6 जोड़े का लगन लिखाया जा रहा है और यहाँ पंडित विष्णु गुरु ने उन्होंने आके ने इसका संचालन करा है। प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत रतलाम जिले के ग्राम बड़ायला माताजी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर मिशा सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीणों की शिकायतें सुनी, शिकायतों का त्वरित निराकरण किया। वहीं लोक निर्माण विभाग के एसडीओ पर निलंबन की गाज गिर गई। शिविर में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के दौरान लोक निर्माण विभाग जावरा के एसडीओ किरण जमरे को उनके विभाग से संबंधित शिकायतों को लेकर तलब किया गया, मगर वे शिविर में उपस्थित नहीं थी। वहीं उनके कार्यों में लापरवाही सामने आने पर कलेक्टर ने उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्यों और गुणवत्ता से जुड़ी समस्याएं रखी, जिन पर कलेक्टर ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि शासकीय कार्यों में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता की शिकायतों का समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। कलेक्टर ने अयाना के प्राकृतिक कृषि पार्क का भी निरीक्षण कर पार्क से जुड़े किसानों से भी चर्चा की। प्रशासन गांव की ओर की आज हमारी ये 7वीं विजिट है, जिसके अंदर हम लोगों ने आज बड़ियाला माताजी क्लस्टर में विजिट करा था। क्लस्टर की विजिट में मूलतः पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो निर्माणाधीन इम्पोर्टेंट काम है इस क्लस्टर में, जैसे कि हमारा CM राइस का स्कूल है, ITI की नवीन बिल्डिंग परिसर बन रहा है और यहाँ पे जो अन्य निर्माण कार्य चल रहे हैं वो देखे गए थे। अयाना में हम लोगों के द्वारा कृषि चौपाल का आयोजन करा गया था, जिसमें चूंकि अयाना का क्लस्टर हम लोगों का नेचुरल फार्मिंग में सेलेक्ट हो गया है, तो वहाँ पे किसान जिन्होंने अपने आप को उसमें वो सहभागिता करी है उनसे हम लोग रूबरू हुए थे और भी हमारे साथ और किसान भाई हैं जिन्होंने उसमें जुड़ने की सहमति हमको दिखाई थी। मंदसौर की दलौदा तहसीलदार ने अवैध निर्माण कर बनाई गई 3 दुकानों को बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त करा दिया है। नोटिस चस्पा करने के बाद भी दुकानों का कोई मालिक सामने नहीं आया था। दलौदा तहसीलदार वंदना हरित ने बताया कि दलौदा कृषि उपज मंडी के पीछे किसी व्यक्ति द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण किया गया, जिसकी शिकायत मिली थी। अवैध दुकानों पर नोटिस चस्पा किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया। अंततः आज प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। शासकीय भूमि पर किए गए अवैध निर्माण की कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। दलौदा कृषि उपज मंडी है, उसके पीछे एक्चुअली शासकीय भूमि है। वो शासकीय भूमि पर 3 दुकानें बना के कुछ अज्ञात लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसका विधिवत नियम अनुसार हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया और पंजीबद्ध करने के उपरांत आज उसमें बेदखली की कार्रवाई की गई है। किनके द्वारा किया गया था अतिक्रमण? इसमें जो व्यक्ति हैं वो एक्चुअली उसमें सामने आए नहीं है, कुछ अज्ञात लोगों का है, तो हमने विधिवत उसमें पेपर प्रकाशन करवाया है। प्रकाशन के उपरांत भी किसी की सूचना हमको प्राप्त नहीं हुई और मौके पे दुकानें बनी हैं जो आज वर्तमान में खाली पड़ी हैं। ये इसका क्या अनुमान लगाया जाए, कितनी राशि की हो सकती है? राशि इसका आप अनुमानित जो है 10 बाय 30 की ये 3 दुकानें हैं, तो उसकी मौके पे करीब 30 लाख की लागत की है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।